नमस्ते। इस साल हम गणेश चतुर्थी कुछ अलग ढंग से मना रहे हैं। हर साल की तरह इस साल हम कई चीज़ें नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी भारत एक त्योहारों का देश है और गाइडलाइंस फॉलो करके हम अपनी लेवल पे सारे त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। विघ्नहर्ता से ये प्रार्थना है कि ये विघ्न जल्दी से जल्दी दूर हो और हम नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाए। इस बार के वीडियो की शुरुआत करेंगे एक कहानी से। कहानी है अनलासुर नाम के राक्षस की। एक समय था जब धरती पे इस राक्षस ने बहुत तबाही मचाई। इसने इतनी तबाही मचाई थी कि जो देवता है उनसे भी ये संभल ना सका। तब श्री गणेश से मदद मांगी गई और गणेश जी ने इस राक्षस को निगल लिया। पर निगलने के बाद उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। देवताओं ने बहुत कोशिश की पर फिर भी ये जलन रुक नहीं रही थी। तब कश्यप ऋषि ने दुर्वाओं के 21 का समूह गणेश जी को चढ़ाने के लिए कहा और तब जाके ये जलन रुकी। तो यही कहानी है हम जिस वजह से गणेश जी को दुर्वा अर्पण करते हैं। पर यह कहानी हमें और भी कुछ बताती है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि जब हमें कोई पेड़ या पौधे किसी पूजा में या किसी भी त्यौहार में इस्तेमाल करने हैं तो हमें उनके बारे में जानकारी भी रखनी है। अगर आपको गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने हैं तो आपको ग्रास कैसे आइडेंटिफाई करना ये भी तो पता होना चाहिए। और यही हमारे सारे त्योहारों का एक यूनिक आइडेंटिटी है कि हमारे त्योहारों में ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलते हैं। शुरुआत करते हैं नीम से। हम सब ने नीम का पेड़ देखा होगा। ये कुछ इस तरीके से दिखता है और महाराष्ट्र में जब नया साल होता है गुड़ी पाड़वा, इसमें इन्हीं पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। नीम की एक खासियत है कि ये पेड़ ड्राई एरियाज में भी दिखता है और इसके कई मेडिसिनल यूजेस भी बताए गए हैं। दातुन करके भी इसके ही टहनी का इस्तेमाल किया जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगली बार त्यौहार के लिए अगर हम इसके पत्ते तोड़ने जाए तो हम इस पेड़ पे भी गौर करेंगे तो हमें ये सारे बर्ड्स भी यहाँ दिख सकते हैं, क्योंकि नीम के जो फल होते हैं उनको खाने के लिए ये सारे बर्ड्स आते हैं और उनके जो फ्लावर्स होते हैं उनके इंसेक्ट्स पे भी डिपेंडेंट कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे। और जब हम बात करते हैं सेक्रेड प्लांट्स की, तो सेक्रेड प्लांट्स रीजन वाइज भी वेरी होते हैं। जैसे जैसे अलग अलग रीजन में हम जाते हैं तो अलग अलग प्रथाएं हैं और उस रीजन में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं जनरली उन प्लांट्स या ट्रीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नॉर्थ के साइड अगर आप जाओगे तो देवदार का इम्पोर्टेंस है, कई जगह आम के पेड़ का है, कई जगह केले के पेड़ का है, कई जगह नारियल का है। तो इस तरीके से अगर हमें सेक्रेड प्लांट्स के बारे में और जानना है तो हमें रीजन स्पेसिफिक बात करनी होगी। पर इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ 3 कॉमन जो लगभग इंडिया में हर जगह इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बात करें। बात करते हैं बेल की। बेल फल के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा, जिसे कवर्ड भी कहते हैं, तो रोहित के वीडियो में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है तो इस आई आइकॉन पे क्लिक कीजिए और ये वीडियो ज़रूर देखिए। शिवजी की पूजा में बेल पत्र या बिल्वा पत्र इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन बेल पत्रों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है इसके बारे में भी बहुत सारे कहानियाँ हैं और मुझे यकीन है मेरे जैसे ही आपको भी कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बट इन सब कहानियों में मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। अगर बेल का पेड़ हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है तो शायद हमने इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी समझना पड़ेगा। जैसे इंडियन कॉमन मोरमॉन, ये एक तितली है जिसका ये होस्ट प्लांट भी है। और ऐसे कई चीज़ें अगर हम डेप्थ में इस चीज़ को स्टडी करें तो हमें समझ में आएगा। तो मुझे यकीन है कि अगली बार जब आप बेल के पत्ते तोड़ने जाओगे तो वहाँ कौन से बर्ड्स है, कौन से बटरफ्लाइज है, कौन से कैटरपिलर्स है, ये थोड़ा नोटिस करने की कोशिश करोगे। अब जैसा मैंने कहा था कि अगर हमें सेक्रेड प्लांट्स की बात करनी है तो हमें रीजन स्पेसिफिक देखना होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट्स में आपका रीजन बताइए और उस रीजन में आपको कोई भी फेस्टिवल याद आता होगा जिसमें कोई भी प्लांट यूज़ होता होगा, शायद उसके पत्ते, फूल या फल यूज़ होते होंगे। तो इनके बारे में हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ अलग अलग और वहाँ के स्पेसिफिक प्लांट वेराइटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी में बात करते हैं बैनियन ट्री की, बरगद का पेड़ या मराठी में वडाचं झाड। पिछले वीडियो में हमने बात की थी नेटिव या एंडेमिक ट्रीज़ की।
जब हम बात करते हैं बैनियन ट्री की, तो ये सिर्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये पेड़ इन सब का भी घर है। तो जब भी एक बरगद का पेड़ काटा जाता है तो हम इन सबको भी बेघर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशंस भी यही कन्वे करते हैं। जैसे वड़ पूर्णिमा, हम सबको पता है कि इस दिन बरगद के पेड़ का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। बट हमारे जो ट्रेडिशंस है उनके साथ ही हमें आज के डेट में कुछ और एडिशंस करने चाहिए, ऐसे हमारा मानना है। जैसे इसी दिन हम हमारे ही एरिया में कितने बैनियन ट्री है और उसी साथ जो हमारे बाकी नेटिव ट्रीज है इनकी भी काउंटिंग करें। शायद किसी एनजीओ के साथ मिलके इसका इम्पोर्टेंस और लोगों तक पहुंचाए। तो इस तरीके से हम हमारे जो ट्रेडिशन का एक डीपर मैसेज है वो भी कन्वे कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वीडियो का एक मैसेज है जो हम कन्वे करना चाहते हैं कि कभी भी हम कोई फेस्टिवल में अगर किसी प्लांट का इस्तेमाल करते हैं तो हम उस इस्तेमाल के अलावा उस प्लांट का मेडिसिनल यूज़ और उसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी जानने की कोशिश करें और हमारे दोस्तों के साथ भी उस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे ही कुछ वीडियोस जो आज के डेट में रिलेवेंट है और नेचर रिलेटेड है हम लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए नेचर शाला को और नोटिफिकेशन के लिए उस नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।